कोलिनर्जिक सिस्टम, कोलिनोमिमेटिक और पैरासिम्पैथेटोमिमेटिक ड्रग्स। तो ये जो ड्रग होती है, ये सिस्टम, पहले सिस्टम को समझ लेते हैं कि क्या होता है। जो ये सिस्टम होता है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये जहाँ जहाँ इफेक्ट करता है वही हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर आता है। तो ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, आइए देख लेते हैं। तो पहले तो एसिटाइल कोलिन इज ए मेजर न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर एट ऑटोनोमिक, सोमेटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट्स। ओके, तो जब ये इफेक्ट करता है अपना, तो होता क्या है, स्वेटिंग होती है आपको, लैक्रिमेशन होता है, पसीना आता है, लैक्रिमेशन आता है, आंखों से पानी आता है, कॉर्निया कॉन्स्ट्रक्शन होता है, आँख की पुतली आपकी सिकुड़ जाती है, सलाइवेशन होता है, लार आती है आपको, बोवेल एंड ब्लैडर कंस्ट्रक्शन होता है। बोवेल के कंस्ट्रक्शन से हमें डिफिकेशन होता है, ब्लैडर के कंस्ट्रक्शन से हमें यूरिनेशन होता है, पेशाब आता है, क्योंकि जब ब्लैडर कंस्ट्रक्ट होगा ऑब्वियसली उसके अंदर जो चीज़ है वो बाहर आएगी। ऑल विसरल स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन, जितने भी मसल्स होती हैं हमारे, लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, वेरियस ग्लैंड्स हो गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई, ये सब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। स्केलेटल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, स्केलेटल मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं हमारी, और वेज़ोडाइलेशन होता है स्पेशली इन द ब्लशिंग एरियाज एंड फॉल इन बीपी। वेज़ोडाइलेशन होता है, आपकी जो वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, जिससे कि फॉल इन बीपी होता है हमारा। गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेशन नॉट अफेक्टेड, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन। ओके, और एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट नहीं होता है पेनक्रियाज और गोल ब्लैडर पर। तो अब एसिटाइल कोलिन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एसिटाइल कोलिन is a major neurohumoral transmitter at autonomic and somatic as well as central sites. Acetylcholine is synthesized locally in cholinergic nerve endings. Two toxins interfere with cholinergic transmission by affecting release. तो ये जो हमारे दो टॉक्सिन्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं, जो कि कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन के रिलीज को अफेक्ट करते हैं। पहला होता है बोटुलिनस टॉक्सिन, इनहिबिट रिलीज। जो इसका रिलीज होता है वही उसी को इनहिबिट कर देता है। इससे आपका क्या होगा, सलाइवेशन नहीं होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, स्केलेटल मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, आपका स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। एक तरह से आपको पैरालिसिस या फिर उसे क्या बोलते हैं, पैरालिसिस और एनेस्थेटिक, पैरालिसिस एंड एनेस्थेटिक कंडीशन आपके बॉडी की हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम कोलिन एस्टरेज एंड कोलिन इज रिलीज्ड। जो कोलिन एस्टरेज होता है वो विद इन द सेकेंड एसिटाइलकोलिन के को हाइड्रोलाइज कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका बाई प्रोडक्ट कोलिन निकलता है। कोलिन से दोबारा रिसाइकल होकर एसिटाइलकोलिन हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स में बनता है। साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन होते हैं एक तरह के, एक टाइप के, उनके साइनेप्टिक वेसिकल्स में ये स्टोर होता है, और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इस बाय एक्सोसाइटोसिस ये रिलीज होता है। ओके, तो दो तरह के हमारे कोलिनेस्टरेज होते हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंड ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज। इसे स्यूडो कोलिनेस्टरेज भी बोलते हैं ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज को, क्योंकि ये हमारा हर जगह नहीं होता, मोस्टली हमारा ये ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में, इंटेस्टाइन में, लिवर में, वाइट मैटर में होता है, और ये बहुत ही स्लो एक्टिंग होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे भी नहीं, इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है। एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मेनली ये हर जगह होता है, एवरी कोलिनर्जिक साइट्स पर ये अवेलेबल होता है। तो प्रेजेंट इन ऑल कोलिनर्जिक साइट्स, आरबीसी, ग्रे मैटर, वेरी फास्ट एक्टिंग होता है, विद इन द सेकेंड ये फास्ट कर देता है, काम करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है एसिटाइलकोलिन को। एसिटाइलकोलिन के लिए दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, मस्कारेनिक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। जो मस्कारेनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। अब एसिटाइलकोलिन तो इन सब पर ही इफेक्ट करता है, लेकिन हमारी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि कुछ रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक उन पर ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जैसे M1 पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, M2 पे, M3 पे। तो ये रिसेप्टर्स भी अलग अलग